हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। हम जैसे सैली के यहाँ पे गए थे तो मैं चश्मा उतार के गई थी और आते ही मेरी आंखों में इतना तेज़ दर्द हुआ ना, इतना तेज़ दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। और आप सभी कहते हैं कि ये चश्मा सूट नहीं करता है। और वो दूसरा जो चश्मा लेकर के आए थे वो मुझे छोटा लगता है, टाइट आता है यहाँ से, अभी वो दुखते हैं मतलब कान। और उसका भी फ्रेम अच्छा नहीं लगा, वो भी ब्लैक कलर का था, लेकिन ये भी ब्लैक कलर का ये। और ये थोड़ा बड़ा है और मेरे आंखों का नंबर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी वजह से मैं बड़ा चश्मा लगाती हूँ। तो जी, शिवाय शिवाय के बर्थडे में मैं क्यों नहीं गई, आपको ये पता नहीं है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। किस दिन तक मेरी तबीयत ख़राब रही, हमारे वो लोग भी नहीं आ पाए। और शिवाय के बर्थडे में हम इसीलिए नहीं जा पाए। बबली दीदी का तो मुझे पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई थी उनसे, लेकिन वही बताएंगी। पहले तो हम ये सोच रहे थे कि हम छुट्टी में चले जाएं, ठीक है। फिर मेरी ननंद आ गई, फिर ननंद के साथ में भाई रहना होता है, ये नहीं है कि मैं आई और आप चले गए। हमेशा जब भी मैं आती हैं मैं घर पे रहती हूँ। कभी हम लास्ट में जाते हैं ज़रूर। तो हमने सोचा कि लास्ट में जाएंगे जब वंदना मायके से आ जाएगी अपने, क्योंकि वो भी अपनी मम्मी की, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और इसीलिए वो भी अपने मायके जा रही थी। और फिर बच्चे की पढ़ाई भी हो जाती है और शिवाय इतना परेशान करता है, तो हमने सोचा कि शिवाय से मिल लेंगे, एक दो रात को अपने घर भी हो आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि फिर मुझे टाइफाइड, पहले तो वानिका की तबीयत ख़राब हुई, पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई और कन्नू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर उन ये सब ठीक हुए तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा टाइफाइड हो गया था, मेरी जो प्लेट थी वो भी बहुत कम हो गई थी। तो इसीलिए नहीं जा पाई। मुझे ड्रिप वगैरह भी मैंने यहाँ पे लगवाई, मैं कहीं हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई, बल्कि मेरा हॉस्पिटल में भर्ती होना ज़रूरी था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि दो बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँगी, और ये घर पे इतना हाउला मचाते हैं, इनको थोड़ा कंट्रोल मैं ही करती हूँ। और परेशान भी ज़्यादा ही करते हैं मेरे पीछे, तो और ज़्यादा हो जाते हैं। और वाणी का तो मेरे बिना एक मिनट नहीं रहती, ये कहती रहती है अगर मैं 2 मिनट के लिए भी ना दिखूँ ना, तो ये कहती है मम्मी मम्मी कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, मुझे ढूंढती रहती है सारे घर में। तो जी, मैं भर्ती भी इसलिए नहीं हुई, हॉस्पिटल तक भी नहीं गई मैं। और मैंने अपना सारा ट्रीटमेंट घर पे ही कराया। तो 21 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला था। टाइफाइड का बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है और वाकई में बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में। मैं बिल्कुल पीली सी पड़ गई थी और इसी वजह से हम नहीं जा पाए। फिर शिवाय के बर्थडे का दिन भी आया, उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब ही थी, ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुझे मतलब मेरे 3 तारीख से एग्ज़ाम चलने वाले थे बीटीसी के, मुझे पता चला था, लेकिन क्या हुआ कि वो है ना थोड़े से डिले हो गई, सितंबर के लास्ट में पहुंच गए। और सितंबर में लास्ट में पहुंचने के बाद में तो मुझे सुकून सा मिला कि हाँ चलो मेरी सितंबर तक तो एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी। और मैं अभी भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, काम वाम निपटाने के बाद में मैं पढ़ाई करती हूँ घर का। और अभी भी आज भी मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की है अपनी। आज सुबह सुबह साफ़ सफाई की थी और साफ़ सफाई करने के बाद में जैसे ही हम कपड़े वपड़े धो के हटे, तो क्या हुआ कि बारिश इतनी तेज़ होगी, बहुत ज़्यादा तेज़। तो हमने सारे के सारे कपड़े अंदर डाले अपने। और अभी शाम का समय हो गया है और चाय वाई के बर्तन रह रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पे मैंने पंखा लगाया कि पोंछा सूख जाए, लेकिन पोंछा सूखने में नहीं आ रहा है, सारी जगह पानी पानी से नमी आ जाती है। कुछ कपड़ों पे प्रेस की और कुछ कपड़े रह गए हैं। और ये देखे थोड़े से कपड़े इधर और थोड़े से कपड़े तय भी बना दिया है कुछ कपड़ों की, जो कन्नू के पापा के हैं, वाणी के हैं, कन्नू के हैं, मेरे हैं और मम्मी के हैं, सबके कपड़ों की तय। आज जैसे बारिश आ रही थी तो बारिश के मौसम में हमने आज अपने जवे नहीं तोड़े, और जवे ना तोड़ने की बजाय आज मैंने अलमारी लगाया। काफ़ी दिनों से मैं जवे तोड़ रही थी ना, तो मैं अलमारी नहीं लगा रही थी। और अलमारी ये कन्नू के पापा की हो गई, वाणी की, कन्नू की हो गई, और नीचे है मेरी। ये इसमें थोड़े से कपड़े वाणी के इधर रखने पड़े क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट्स हो गई है उसके पास। और ये रहे मेरे कपड़े। मैं आई कमिन, मैं आई कमिन, कमिन में आई कमिन बोला आपने, बैठ जाओ। और वानिका को मैंने जड़ तक है ना बेटा, वहीं वहीं वहाँ पे ही हवा, वहाँ पे ही आएगी, क्योंकि वहाँ से ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है ना, इधर से दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपके उसमें हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से ही पढ़ाओ बेटा, यहाँ से गिर जाएगा पीछे, आगे को करो। तो वानिका सिखा रही है ABCD बनाना। मैंने जेड तक लिख करके दे दिया है, और A बना दिया है, B बना दिया है, C बना दिया है, जेड तक सारे अक्षर बना लेती है। गुड गुड।
कुर्सी कुर्सी पे थोड़ी ना बैठोगे आप। नहीं नहीं, नीचे मत उतारो, नीचे मिट जाता है बेटा। बाबू नीचे मत उतारो। हाँ जी, बैठने के लिए कुछ मिल भी जाएगा, लेकिन बनाओगे कैसे? नीचे तो बनेगा नहीं, ऊपर ही बनेगा, वहाँ पे बनेगा। आज बारिश की वजह से मम्मी और पिताजी भी अंदर लेटे हुए हैं, वे भी बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि बारिश बार बार आ रही है और ये डॉगी भी रोटी लेने के लिए बार बार ही आ रहे हैं। अभी रोटी बनाने का टाइम नहीं हुआ देख करके चल दिया। तो जी अभी कन्नू भी बाहर गया हुआ है थोड़ी देर के लिए खेलने के लिए, और मुझे करने हैं बर्तन साफ। मैंने सारे के सारे चौकी पे इकट्ठी कर लिया अपनी। ये हमारी चौकी है, इस पर हम बर्तन साफ करते हैं अपने। और वानी का दम गा रही है, बोला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, बार बार यही बात कह रही है। और मुझे भी अब काम तो सिखवा दिया मैंने, और अब बर्तन साफ करूँगी, बाल्टी भरने लग रही है। उनकी पूजा कर ली है मैंने, और पूजा करने के बाद में अब मैं बताती हूँ आपको, मैंने बनाई है तोरी की सब्ज़ी। इसमें हमारी मलाई रखी हुई है, तो ये भी मुझे आज बनानी है। थोड़ा सा दूध बच गया था तो मैं सोच रही इसकी जगह बना दूँ। और आपको यहाँ पे दूध गर्म करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसमें बस थोड़ा सा हो गया है दूध गर्म, और इसमें बस मैं उबाल लगा रही हूँ। कन्नू और वानी तोरी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बनाई है आलू की सूखी सब्ज़ी मिर्चों वाली, दही के साथ में खाते हैं। लेकिन शाम के टाइम दही नहीं दूँगी, तो इसके साथ में कुछ और दूँगी, जवे वगैरह बना करके जवे खा लेते हैं। कि आलू तो वानिका को बहुत बहुत पसंद है दही के साथ में, लेकिन दही शाम के टाइम देनी नहीं है क्योंकि उसको नजला हो रहा है, और वो हकला करके बोलने लगी है आजकल, का ऐसे इस तरीके से। तो होमवर्क दिया था करने के लिए SW में, उसका जो होमवर्क होता है वो शाम के टाइम बैठ के करती है, इस टाइम तक खेलती रहती है। अभी कन्नू के पापा भी चल दिए अपनी ड्यूटी से, और वे भी आने ही वाले हैं। 1/4-14 डायमंड वाला, डायमंड बनाना आ गया भाई, डायमंड। ओह माय गॉड डायमंड है ये। और ये क्या है? ये क्या है इधर? गिफ्ट है, वेरी गुड। और ये क्या है? और ये क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब पता है वाणी को। ये 1 5 15, ये 1 6 16। मुँह में नहीं देते पेंसिल। 1 3 3 13, 1 3 1 4 वेरी गुड। 4 2 जा, 4 2 जा, मैंने इतनी चीजें में इतना ज्यादा काम तो दिया था। 4 2 जा। पापा इसकी भी बात सुन लो। काम कर लो, कितना सा काम करा भी, इतना काम बच रहा है, वो सारा और ये सारा बच रहा है इधर का। क्या प्यार से बोलो ना। तो लाड़ी, अच्छा 2 लाड़ी थी, तो अच्छा, तो कितनी देर हुई करते करते? करते रहो कन्नू अपना काम। बहुत देर होगी ना, तो जल्दी जल्दी करो पूरा काम अपना। नहीं तुम अपना करो, आप अपना करो। देख कितना काम छोटा बड़ा, देख अपना, देख कितना काम छोटा बड़ा है। हाँ तो 4 तो फटाफट लिखेगी ना यार, ऋषि ऋषि ये है तो ये। अब कर लेगी वानिका, हाँ ऋषि ऋषि है बेटे, ऐसे नहीं करते। काम। मेरा भी निमट चुका है, अभी मैं बर्तन साफ करके आई हूँ, और बस अब 10 बजने वाले हैं। 10 अब आज ये लेट ही आए थे, और फिर आने के बाद में इन्होंने कुछ रिपेयरिंग का काम कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बात चल रही है। देखिए मकान तो अभी टूटेंगे नहीं हमारे, क्योंकि उसकी कंडीशन सही नहीं है हमारी, जो आर्थिक कंडीशन है। तो इसी वजह से हमारी छत जो है वो रिपेयर होगी, और इस पे जो सिल्ली वगैरह है उनका काम सोच रहे हैं करवाने के लिए, सिल्ली डलवाने के लिए। ऊंचे मकान करवाने के बाद में सिल्ली डलवा देंगे, है ना? यही सब चल रहा ना। 6,000 का खर्चा भाई कन्नू। अरे भाई कैमरा के बारे में बाद में कर हमारी लियो। मैडम है ना यहाँ पे बैठी हुई, हमारी मैडम है वानिका मैडम। वानिका मैडम बताइए कितना खर्चा है? 5,000 का, मतलब 5,000 का है। 5,000 का छत बनाने का 5,000 का खर्चा आ जाएगा पूरी छत में। इसका मतलब है 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का। पापा आप सभी को भी हमारी तरफ से गुड नाइट। अभी इसी व्लॉग का यहीं पे विराम कर देते हैं, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।